रहने के लिए, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अपने माँ बाप को छोड़ के आ रही है, अपना घर छोड़कर आ रही अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुश रहा करें हमेशा, क्योंकि लाइफ में बहुत टेंशनें हैं, हंसी कम है, हम हंसना भूल जाते हैं गाइस। तो आज तो का हंसते टाइटल रहो, आप पढ़ेंगी? मुस्कुराते रहो। मुझे नहीं आता पढ़ना, हिंदी में लिखा हुआ है। चलो, चैनल का नाम है इंडियन बिलीवेबल मीडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या है, तबीयत डाउन डाउन सी है। 18 साल के बाद फाइनली जब यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो बहुत ही खुशी हो रही है। और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बाकी लेबर्स, इंजीनियर, सबको बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हम संगलदानियों को मिली है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? भारत माता की, भारत माता की होना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए। हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है। क्या अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस कोई काबिल नहीं तो है भी इस 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर आजाद कश्मीर भी इंडिपेंडेंट कहते हैं। वो अब वो खुद भी इंडिपेंडेंट चाहेंगे। अब वो कभी भी पाकिस्तान के वो जो नारा था ना, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, अब ये चीज़ नहीं होगी, अब नहीं होगा। और दिल्ली जुड़ जाएगा तो दिल्ली जाएंगे। हाँ बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार कश्मीर में बहुत ही तेजी से विकास करवा रही है और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से कश्मीरी नागरिक निरंतर हर क्षेत्र में बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बहुत बड़ा जलसा किया कश्मीर के अंदर, कश्मीरी आवाम से बात की, 32,000 करोड़ के सीरीज ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ 1500 अपॉइंटमेंट लेटर्स भी कश्मीरियों को दिए। कश्मीरी बहुत ज्यादा खुश हैं। उनके लिए जिंदगी की एक नई उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद नजर आने लगी। सर, सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया, एज अ कश्मीरी दोस्तों मैं बता दी चलूँ, ये कश्मीर से है, आजाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहेंगे? उस तरफ हो रही है लेकिन इस तरफ नहीं हो रही। इंडिया के कश्मीर में हो रही है, इंडिया के कश्मीर हो रही है लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की मुलाजमों को तनख्वाही नहीं दी जा रही उनके लिए, क्योंकि हमारी हुकूमत बिल्कुल फेक है, कुछ नहीं कर रही। फेक गवर्नमेंट है ये, फेक गवर्नमेंट है। सर 5 फरवरी को नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर, क्या मिलता है आपको, मुझे ये बताएं। पूरे साल में एक ही दिन होता है कश्मीर डे, 5 फरवरी। वो नारे के हक तक है कि नारा लगाते हैं और काम बिल्कुल जीरो है। और उसके अलावा आप देखें, अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को कितने दिन हो गए, अभी तक हुकूमत बनी है। आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान कहता है कि हमने अपने कश्मीर को आजादी दे रखी है। आजादी कोई नहीं है, ये सारा फेक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी इलेक्शन हुआ है, उसके बाद अभी तक अब दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन की सुविधा शुरू करवाई गई और इस ट्रेन के कश्मीर में शुरू होने से कश्मीरी नागरिक बहुत ही ज्यादा खुश हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरियों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये जो कदम उठाया है, तो ये कदम हमारे विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था और इसीलिए कश्मीरी नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। कश्मीर में चलने वाली इस इलेक्ट्रिक ट्रेन के प्रोजेक्ट की टोटल कीमत 470 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट के तहत 146 किलोमीटर की रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है। यह रेल बरमूला श्रीनगर से सकलदन रेलवे स्टेशन तक चलेगी। भारत सरकार के द्वारा जो कश्मीर के विकास के लिए रेल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो उसकी टोटल कीमत 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सर, हमें बहुत खुशी है कि संगलदान में ट्रेन आई है। अगर हमें अब आगे की पढ़ाई जारी रखनी होगी तो अब हम जा सकते हैं ट्रेन के जरिए। पहले हमें बहुत टाइम लगता था जाने के लिए कहीं, तो अब ट्रेन आई है तो अब उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें बहुत खुशी है कि संगलदान में ट्रेन आई। 18 साल से काम यहाँ पे लगा था तो आज जाके पूरा हुआ, तो हमें बहुत खुशी है। तो बहुत पहले किस तरह की दिक्कत होती थी? आप शर्मा रही हैं। अच्छा, कौन शर्मा नहीं रहा है? आप बताइए किस तरह की दिक्कतें होती थी आप लोगों को? पहले
अब तो हम पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते। पहले तो हमें गाड़ियों में जाना पड़ता था, तो बारिश में हम नहीं जा सकते थे, बारिश में रोड बंद होते थे तो हम नहीं जा सकते थे। अब तो हम ट्रेन के जरिए जा सकते, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते। और हमें बहुत खुशी है कि संगलदान में ट्रेन आई। यहाँ के लोग तो बहुत एक्साइटेड है कि यहाँ पर अब ट्रेन भी आ गई और अब हम लोगों की सबसे बड़ी बात और इमोशनल बात यही है कि ये जो बच्चियां हैं इनको पढ़ाई में सुविधा होगी। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं उनका कहना है कि सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि हम कश्मीर जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए अब हमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे बस में, सूमो में, और पढ़ाई हमारी ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकेगी, समय कम वेस्ट होगा। क्या फायदा होगा आप लोगों को? ये सब सर पहले जो कि हम गाड़ी में जाया करते थे सर, स्लाइड्स आ जाती थी, ट्रैफिक लग जाता था। अब ट्रेन है तो आसानी से हम पहुंच जाएंगे, आसानी से सफ़र भी हमारा इजी हो जाएगा। और पहले जहां 10-10 घंटों का सफ़र होता था, अब यहाँ 1 घंटे आधे घंटे में सफ़र हो रहा है। समाज के हर तबके को फायदा होगा। और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं, देखिए यहाँ पर हैं शायद संगलदान से ट्रेन चल रही है और यहाँ पर हम उस डिब्बे में मौजूद हैं जहाँ पर संगलदान के तमाम निवासी यहाँ मौजूद हैं। आइए सीधा उन्हीं से पूछते हैं कि संगलदान से ट्रेन चलने का मतलब क्या है, मायने क्या है और आखिरकार इसे महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? सर प्रियांशी। क्या कहेंगे, ट्रेन वो भी संगलदान में? बहुत ही खुशी हो रही है सर, बहुत टाइम से देख रहे थे। 2006 में पहली बार ट्रेन का काम चालू हुआ था और 18 साल के बाद फाइनली जब यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो बहुत ही खुशी हो रही है। और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बाकी लेबर्स, इंजीनियर, सबको बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हम संगलदानियों को मिली है। बहुत खुशी हो रही है जो कि हम जब गाड़ी से जाते थे तो कभी कभी स्लाइड आ जाता था वेदर कंडीशंस की वजह से, अब वो मुसीबत जो है टल चुकी है, तो बहुत खुशी हो रही है। और किराया महंगे गाड़ियों में महंगे से दे के जाना पड़ता था, अब वो सस्ता हो चुका है और बहुत खुशी हो रही है हमें, हमारे संगलदान में जो पहली बार ट्रेन आई है उससे। संगलदान में ट्रेन आई है और बड़ी खुशी हो रही है। बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो तमाम लोगों को लगता है इतने ढेर सारे लोग काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना पूरा हुआ है। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो इस पूरे मौके को किस तरीके से देखते हैं। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी जनाब, ये थी कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन, मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड एक वीडियो देखी थी। हाँ। अब तो ये बातें पाकिस्तान में खड़े होकर लोग कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत शॉकिंग बात है कि अब कश्मीरी हमारे साथ मिलना भी नहीं चाहेंगे। कैसे आएंगे? मिसाल के तौर पे जब उनको तरक्की मिल रही है, उनको सारी यार, और हम मज़े की बात अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं यार, इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठे हुए हो, कश्मीरी लड़कियाँ बता रही हैं हम बहुत खुश हैं, यहाँ पे तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कश्मीर वाला मामला तो मेरे ख्याल में क्या होने वाला है। और हम अभी तक भी 5 फरवरी भी मनाते हैं, स्कूलों में भी कश्मीर डे भी मनाते हैं, कश्मीर के नारे भी लगाते हैं। जब कश्मीर डे आता होगा ना, ये लोग हम पर हंसते होंगे। पॉइंट बिल्कुल सही कह रही हो कि यार ये देखो, ये अच्छा हमारे यहाँ सियासतदान कश्मीर के नाम पे वोट लेते हैं, हमारे यहाँ सियासतदान कश्मीर के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि कश्मीर के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है आपके सामने। बिल्कुल यार, यहाँ पे तो मतलब कुछ भी नहीं। और हम किस हक से उनको अपने पास बुलाएं कि हमारे पास आ जाओ? क्या है हमारे पास? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और हमारे पास जो है, जो जितना हमारे पास मुल्क पहले ही मौजूद है। एक लड़की है, एक लड़का उससे बोलता मुझसे शादी कर लो, तो वो उससे सवाल करती है तुम्हारे पास क्या है? यार जब तक उसको तुम छती नहीं दोगे तो वो कैसे आएगी तुम्हारे पास रहने के लिए? है ना? ऐसे ही है। अपने माँ बाप को छोड़ के आ रही है, अपना घर छोड़कर आ रही है, तुम्हारे पास क्या करने के लिए आ रही है? क्या करेगी वो तुम्हारे पास आकर? तुम्हारे पास घर होगा, छत होगी उसको रखने के लिए, तभी तो वो तुमसे शादी करेगी ना, भले रेंट की हो मगर हो तो सही। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे तो तुम किस हक से उससे बुलाओगे? हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जितना यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, हम दूसरे को तो हमारे पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो खुश नहीं हैं, वो लोग बेरोज़गार हैं, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, यार यहाँ पे किसी को भी आप पकड़ लो ना, किसी चलते फिरते इंसान को या औरत को या आदमी को, किसी को भी इतना परेशान होगा, वो इतना परेशान होगा, उसको सुनने के बाद ये लगेगा आपको क्या है, मेरी परेशानी तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सही थी नहीं, मतलब है ही नहीं, शुरू ही नहीं हुई अभी, इसकी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हर शख्स, अच्छा एक शख्स कहता है कि पैसा जो है ना हमारे मुल्क में है भी सही, लेकिन पैसे में फ़र्क बहुत आ गया है। यानी जिनके पास है तो शदीद वो है, बढ़ता जा रहा है, नहीं शदीद है, हाँ, और बढ़ता भी जा रहा है, और जिनके पास नहीं है तो है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है और बहुत नीचे के वाला मामला आता है।
यार आए दिन इतने लोग मर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करे गरीब, मतलब इतनी आवाम मजबूर हो गई है कि उसके पास कोई हल नहीं है, वो अपने आप को मार लेती है। क्या कर सकते। तो वो एक बहुत ही हकीकत पसंद वाली वीडियो थी कि वाकई ये हकीकत है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।